तो नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का। साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साहित्य सुजस हम थर्ड ग्रेड की दृष्टि से देख रहे थे। कक्षा 11 की ये पुस्तक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, जिसका नाम है राजस्थानी साहित्य सुजस। ठीक है, तो इसको हम देख रहे थे और 2017-18 की किताब है, सारी की सारी ये आप जानते ही है। तो पिछले 3 वीडियो में हमने जो 3 साहित्यकार को देखा था, उन तीनों की कृतियों को देखा था। कौन कौन से? मुरलीधर व्यास को देख लिया था हमने, नरसिंह राजपुरोहित जी को देख लिया था और रामेश्वर दयाल श्रीमाली जी को देख लिया था। और आज की इस वीडियो में हम अपने जो अगले साहित्यकार हैं उनकी बात करेंगे, जो कि राजस्थान के हैं, और उनकी कृतियों की बात करेंगे, जिनका नाम है करणीदान बारहट। क्या नाम है? करणीदान बारहट को हम देखेंगे। यहाँ ये जो है अपने कहानीकार है सारे के सारे। तो इस टाइप से हम जो है सारे के सारे आपके इस टाइप से हम देखने वाले। तो आइए शुरू करते हैं करणीदान बारहट जी को। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। निम्न में से कौन कहानीकार है या कौन नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा उपन्यासकार है, कौन से नहीं है, कौन से निबंधकार है, ये सारे अलग अलग होते हैं। निबंध लिखने वाले को निबंधकार कहते हैं और कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं। ठीक है, तो कहानीकार को हम देख रहे हैं करणीदान। हम क्या देख रहे हैं? थर्ड ग्रेड की दृष्टि से देख रहे हैं। राजस्थान की भाषा देख रहे हैं, है ना, राजस्थानी भाषा। उसमें राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां देख रहे हैं। ठीक है, दोनों साथ में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहानीकार करणीदान जी को, उसके बाद उनकी कृतियों को हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा, है ना। तो हम क्या देखते हैं, चलिए, करणीदान बारहट। क्या नाम है इनका? करणीदान बारहट। सबसे पहले साहित्यकार का परिचय देख लेते हैं, कहानीकार का। करणीदान बारहट रो जन्म सन 1925 में भी हो। देखिए, राजस्थानी भाषा है तो राजस्थान में ही पूछेंगे और प्रश्न भी राजस्थानी भाषा में ही बनेंगे। ठीक है, और मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ। 1925 में इनका जन्म हुआ था फेफाना गांव, या यूँ कहें कि फेफाना गांव या तहसील जो भी है, फेफाना में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? श्रीगंगानगर में पड़ता है। तो इनका जन्म 1925 में हो रहा, श्रीगंगानगर में हुआ। तो ये करणीदान बारहट कहाँ के हैं? श्रीगंगानगर के हैं। श्री बारहट राजस्थानी कहानीकार माए एको लूठो नाव कहानीकार साथ उपन्यास का नाटक और कविता की रचना की गई। ठीक है, तो अब इनमें क्या है? कुछ नहीं है, केवल 2 बातें याद रखनी। 1925 में जन्म हुआ और ये गंगानगर के रहने वाले हैं, और राजस्थान के हैं तो राजस्थान में कहाँ है? गंगानगर के रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं हम इनकी कृतियों को। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख साहित्यकार हो गए। अब इनकी कृतियों को देखते, सबसे पहले आपको इनकी जो कृति ध्यान रखनी है वो रखनी है थे बारे जाओ। निम्न में से कौन सी करणीदान बारहट की रचना है या कौन सी नहीं है? या थे बारे जाओ रचना किसकी है? तो करणीदान बारहट की है, थे बारे जाओ। ठीक है, अब इनकी कृतियों की अगर हम बात करें, आपरी गिणावन जो कृतियां हैं कौन कौन सी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इनकी एक कृति है मंत्री री बेटी। ये इनका उपन्यास है। कौन सी? मंत्री री बेटी। ध्यान रखिएगा, मंत्री री बेटी किसकी है? करणीदान बारहट की है। थे बारे जाओ किसकी है? करणीदान बारहट की है। ये उपन्यास है। रानी सती, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रानी सती। रानी सती किसकी रचना है? ये एक तरह का नाटक है वैसे। किसकी है? करणीदान बारहट की है। शकुंतला, शकुंतला किसका नाटक है? करणीदान बारहट का है। जर्जर कथा, जर्जर कथा ये इनका काव्य है। आदमीरो सिंह, माटीरी महक ये इनका कहानी संग्रह। दाइजो, जिंडियो ये बाल कथा इनकी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अलावा हिंदी में कोहरा और किरणें, कोहरा और किरणें, प्रेमलता, चाय के धब्बे, कलाई और धागा, खुरदरा आदमी इत्यादि आपरा चर्चित उपन्यास सर यहाँ। ठीक है, तो बारहट जी ने वारे संग्रह कहानी माटीरी महक सारू साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली रो पुरस्कार मिलियो है। अब इनका पाठ परिचय आगा थे बारे जाऊद में क्या कहते हैं? करणीदान बारहट की कविता है, इन्होंने ये कहा, ये होता है, ये कहानी। तो हमें कहानी थोड़ी पढ़नी है भाई, हमें कोई स्पेशली 11वीं पास थोड़ी ना करनी है जो हम पूरा पाठ पढ़ेंगे। हम तो अपने हिसाब से पाठ पढ़ रहे, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड के हिसाब से अगर बात करें तो करणीदान बारहट हमने देख लिया था। ठीक है, तो इनकी ये जितनी भी है, पहले 1925 में जन्म हुआ, श्री गंगानगर के, और काव्य करते इनकी सारी याद करने आपको। कौन कौन सी? मंत्री की री बेटी, रानी सती, शकुंतला, जर्जर कथा, आदमीरो सिंह, माटीरे महक, दाइजो, झिंडियो,
कुहरो और किरणें, प्रेमलता, चाय के धब्बे, कलाई और धागा, खुरदरा आदमी, ये सारे के सारे इन आपको इनके उपन्यास वगैरह याद करने हैं। माटी की मह पर इनको साहित्य पुरस्कार मिला था। थे बारे जाओ किसकी रचना है? करुणीदान बारट की है। तो इस टाइप से हमारा करुणीदान बारट पूरा का पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और अन्य साहित्यकार की और उनकी कृतियों की। तब तक के लिए मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, शानदार रहिए, खुश रहिए, ठीक है।